सोचिए कि क्या कोई मुख्यमंत्री चल रही जांच के बीच सीधे जांच एजेंसी के दफ्तर में पहुंच सकता है? और अगर पहुंचता है तो क्या यह सिर्फ राज्य बनाम केंद्र का मामला है या लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी? आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में इन्हीं सवालों पर तीखी बहस हुई और जो टिप्पणियां सामने आई उन्होंने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। मामला जुड़ा है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार से, जहां प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ईडी का यह कहना है कि 8 जनवरी 2026 को कोलकाता में आईपीएसी के दफ्तर में छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री और उनके कुछ अधिकारी वहां पहुंचे और जांच में दखल दिया। अब ईडी का यह कहना है कि इस दौरान न सिर्फ कार्यवाही बाधित हुई बल्कि कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी वहां से हटा दिए गए। इसी को लेकर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दूसरी तरफ राज्य सरकार लगातार यह कहती रही है कि जांच में कोई रुकावट नहीं डाली गई और इसे सेंटर बनाम स्टेट विवाद के रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन आज की सुनवाई में कोर्ट का रुख काफी सख्त नजर आया। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र और जस्टिस एएमबी अंजारिया की बेंच ने यह साफ कहा कि अगर कोई मुख्यमंत्री जांच में दखल देता है तो इसे सिर्फ राज्य बनाम केंद्र का विवाद नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई भी मुख्यमंत्री चल रही जांच के बीच में यूं ही नहीं पहुंच सकता। और सबसे अहम टिप्पणी, अगर ऐसा होता है तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा है। कोर्ट ने यहां तक कहा कि संविधान बनाने वालों ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि कोई मुख्यमंत्री किसी जांच एजेंसी के दफ्तर में चल रही कार्रवाई के बीच पहुंच जाएगा। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे और राज्य की ओर से यह कहा गया कि यह मामला स्टेट वर्सेस यूनियन है और इसे आर्टिकल 32 के तहत नहीं लाया जा सकता। वहीं ईडी का यह पक्ष था कि यह सिर्फ संस्थागत विवाद नहीं है बल्कि एक व्यक्ति द्वारा जांच में हस्तक्षेप का मामला है। कोर्ट ने इस पर सवाल उठाते हुए यह कहा कि अगर कोई मुख्यमंत्री खुद दखल देता है तो उसे सिर्फ सरकारों का विवाद बताकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की जमीनी स्थिति का भी जिक्र किया और यह कहा कि वो हालात से आंखें बंद नहीं कर सकते। यह भी माना गया है कि कोई सामान्य केस नहीं है ये, बल्कि एक असाधारण स्थिति है। अब इस पूरे मामले का एक राजनीतिक पहलू भी है क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल है और ऐसे समय में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। विपक्ष का आरोप रहता है कि एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए होता है। वहीं केंद्र का यह कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है, लेकिन आज की टिप्पणी ने यह साफ कर दिया है कि मामले को बेहद गंभीरता से देखा जा रहा है। अब आगे क्या होगा, क्या कार्रवाई होगी और इसका राजनीतिक असर क्या पड़ेगा, यह आने वाले दिनों में साफ होगा। आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं कि क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरे की बात है या फिर एक राजनीतिक विवाद है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ।